चलो 13 क्वेश्चन में आ जाओ 7.8 के। 13 क्वेश्चन लिखो जल्दी से। एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट 2 से 3। एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर पुटिंग मेथड लग जाएगी कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि हम टी मान लें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन एक्स हो जाता, कहीं ना कहीं से हो जाता कि नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। देखो कैसे, जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट कर लिया, अब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता, 2x होता कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1 का 0 तो कोई लेना देना नहीं है 1 को, है ना। और इस साइड क्या बचता, dx इक्वल dt। अब हमें क्या चाहिए, x dx, तो x dx इक्वल dt डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। अब देखो इतने की जगह रखेंगे dt अपॉन 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हो जाएगा dt अपॉन का 2 हम यहाँ दे दें, और यहाँ क्या बचा, t बचा। अब ये जो लिमिट लगी थी 2 से 3, ये किसकी थी, x की लिमिट थी, जबकि पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, t में चेंज हो गया। ये जो लिमिट दी गई थी वो दी गई थी कि x हमारा 2 से 3 तक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तो t में बदल गया, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ही यहाँ पर पुटिंग मेथड लगाएंगे तो जिसका वेरिएबल उसी की लिमिट होनी चाहिए। तो वो कैसे चेंज करेंगे, देखो x इक्वल 2 पर t कितना होगा, यहाँ से निकाल दो, यहाँ सॉल्व कर दो इसको। देखो एट x इक्वल टू x 2 रखो यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो t की वैल्यू क्या हो गई 5। फिर एट x इक्वल 3, ये वाला 3 रखो यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, t कितना हो गया 10। तो जो लिमिट हमारी t की क्या बन गई 5 to 10। ठीक है, मत क्या करना पड़ता, देखो जैसे कहाँ पर, यहाँ 2 का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, नहीं हमें t निकालना, हमें t की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ रख दो x। देखो x के लोअर लिमिट से t की लोअर मिल जाएगी, और x के अपर लिमिट से t की अपर मिल जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ रख दो जहाँ पर पुट किया, तो x की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, ये आ गया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 t। अब देखो अब इसको सॉल्व कर दो बस। क्या था कि लिमिट चेंज करना नहीं भूल जाना गलती से। कई बार क्या होता है हम पुट करते और लिमिट 2 3x के लिए रहें तो आंसर गलत ही होगा। जिसका फंक्शन उसी की लिमिट। अब सॉल्व कर दो बस। 1/t क्या होता है log t, 1/t क्या हो जाएगा log t, और यहाँ से लिमिट रख दो 5 to 10, तो 1/2 log अपर लिमिट यानी log 10, लोअर लिमिट यानी कि log 5। इसको सॉल्व कर दो। अब ये क्या बन जाएगा log 10/5, क्योंकि माइनस में ये हो जाता कि नहीं। तो यहाँ जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा log 10/5, 1/2 log 10/5। इसको कट कर दो तो 1/2 log 2 इसका आंसर। अब गलती से ये वाला 2 और ये वाला 2 नहीं उड़ा देना, वो log के अंदर वाला है। ठीक है, करो नोट जल्दी से। चलो देखो इसके बाद अब 14 क्वेश्चन को देखो, थोड़ा अलग है, मतलब इसमें पूरे मिक्स पैटर्न है बिल्कुल हर एक एक्सरसाइज के। 14 क्वेश्चन लिखो जल्दी से कॉपी में। 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट है हमारी 0 to 1, 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो यदि हम इसको नीचे कुछ लेट कर लें, जैसे मान लो यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर लें, तो इससे ऊपर का मिलने वाला तो नहीं है। यदि ऊपर 2x प्लस होता तो काम चल जाता, प्लस का 3 कहाँ से लाओगे, है प्रॉब्लम कि नहीं। प्लस का 3 किसी हालत में नहीं मिलना, तो हमारे पास फिर क्या चांस बचता है कि 2x के अपॉन का क्वेश्चन अलग कर दो, 3 के अपॉन का क्वेश्चन अलग कर दो, मतलब डिनोमिनेटर अलग कर दो। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा दिखने लगेगा, देखो कैसे, 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो दोनों जगह क्या, अब यहाँ पर पुटिंग मेथड लग जाएगी। कैसे पुटिंग मेथड लग जाएगी, देखो अब आप एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो, एक्स स्क्वायर से एक्स मिलता है कि नहीं, तो पूरे को यहाँ पूरे डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लो टी, 5x स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट कर लो। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट हमारा काम नहीं बिगाड़ते, हमको प्रॉब्लम होती वेरिएबल से। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स हो जाता कि नहीं, एक कम पावर, तो हम क्या करें यहाँ पर इतने पार्ट में
5x² प्लस 1 को क्या लेट कर लें, t। करो डिफ्रेंशिएट, 5 बाहर आएगा, x² का हो जाएगा 2x, 1 का क्या होता 0, dx बराबर dt। यहाँ क्या बच रहा, अब हमें देखो यहाँ पर क्या बचाना, ऊपर के लिए 2x dx बचाना, तो 5 एक्स्ट्रा है कि नहीं, इसको यहाँ भेज दो, तो 2x dx इक्वल dt अपॉन 5। अब इसके साथ साथ क्या करें हम, यहाँ पर इसकी लिमिट सॉल्व कर दें। अब देखो लिमिट आपको t की निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर x क्या है 0 है, जब x 0 है तो रखो यहाँ पर 5 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल t, तो यहाँ पर t कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा इतना। अब x 1 है, x 1 यहाँ रखो, तो 5 1 का स्क्वायर, तो 5 1 जब 5 प्लस 1 t, तो t इक्वल कितना आ गया हमारा 6। तो अब हमारा ये इतना वाला पार्ट देखो, ये जो पूरा हमने लिखा है इसके लिए लिखा है हमने, इस पार्ट को कुछ नहीं कर रहे हम। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा ऐसा दिखने लगेगा, देखो लिमिट हमारी है 1 t कितना है 1 to 6 और dt अपॉन 5, तो अपॉन का 5 यहाँ दे दें और अपॉन t। देखो ये बना क्या dt अपॉन 5, तो dt अपॉन 5 ये है, नीचे वाले को पूरे को t कहा, तो इसको ये तो सॉल्व हो गया हमारा। अब बारी आती है इसको सॉल्व करने की। देखो इसमें क्या करें, 3 से कोई लेना देना नहीं है, 3 को बाहर कर दो, 1 0 to 1 ये इसकी लिमिट रहेगी। अब यहाँ देखो 1 अपॉन, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं हम, x² प्लस a² वाले फॉर्मूला, x² प्लस a² था 1 अपॉन वाला, तो इसको पहले स्क्वायर बना लो। तो एक काम करें, सुनो एक काम, 1 को आगे कर दें, देखो 1 को आगे कर दें और 5x² को पीछे करना। अब 5x² को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 5 को क्या बनाना पड़ेगा √5 और x का स्क्वायर। ये बात आई समझ में कि नहीं आई, नहीं 1 का स्क्वायर, सुनो तो वो अलग, हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना लोग, हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता tan इनवर्स x, ये वाला लगा रहे हैं हम। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो हमने बना दिया। अब देखो 1 को कुछ नहीं करना, यदि यहाँ वो होता, हम इसलिए हमने बोल दिया था स्क्वायर वगैरह a में, क्योंकि वहाँ पर होता ना वो a² माइनस x² माइनस a², वो वाले फॉर्मूले नहीं लगने, यहाँ पे प्लस है ना, तो देखो 1 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह तो 5 था, इस 5 को कहीं नहीं जा सकते, तो ये 5 कहाँ रखना पड़ेगा हमें, x के साथ ही रखना पड़ेगा और होल स्क्वायर के अंदर रखना पड़ेगा, तो 5 किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो क्या बना देते √5। तो देखो इसको √5 और x को अंदर डाला, अब √5 x का होल स्क्वायर तोड़ो, √5 का 5 x का x², वहीं पहुंच गए। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। अब देखो कहाँ, अब देखो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, इसको सॉल्व कर दें। 1 अपॉन t क्या होता है log t, log t होता कि नहीं, लिमिट दे दो इसकी, लिमिट क्या है 1 to 6, लेकिन 1 अपॉन 5 है बाहर, 1 to 6 प्लस इसका आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। तो देखो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स x नहीं आएगा, क्या आएगा √5x, बस x को रूट से बाहर रखना, x की जगह क्या है √5x, और अब जो x का मल्टीपल है क्या √5, उसको कहाँ लाना पड़ेगा, अपॉन में लाना पड़ेगा। तो देखो x का मल्टीपल जो है वो √5 कहाँ आएगा, अपॉन में। क्यों आया, क्योंकि आपने √5x को x पढ़ के चले हैं हम, लेकिन ये बाहर का 3 तो है अभी, इसको तो हम छोड़ के आए, तो यहाँ पर 3 लग दो। अब लिमिट आ जाएगी इसमें भी, देखो लिमिट क्या है इसकी लिमिट चेंज नहीं की हमने, क्योंकि x थोड़ी बदला हमने, 0 to 1। अब देखो ऐसे क्वेश्चन क्या है, मिक्स कॉन्सेप्ट लग गया, यहाँ अलग एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट लग गया, यहाँ अलग लग गया बगल वाले में। अब हमें सब कुछ बनता होगा जब सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ लिमिट रख दो 1 अपॉन 5 log 6 माइनस log 1, ये हो जाएगा। अब ये √5 अपॉन में ले बाहर ले आओ इसको, क्योंकि कांस्टेंट को लिमिट से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ लिमिट रखो, यहाँ लिमिट रखो tan इनवर्स x 1 हो जाए तो tan इनवर्स √5 हो जाएगा, tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स, देखो यहाँ 0 डालेंगे हम, तो √5 इंटू 0 क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करना है। देखो 1 अपॉन 5 log 6, जो log 1 होता वो 0 होता, log 1 की वैल्यू 0 होती, तो ये खत्म हो गया। कैसे, यहाँ पर दिखा देंगे हम कि log 1 क्या होता है 0, और ये जो tan इनवर्स 0 है वो भी क्या होता है 0। तो इनकी कहानी खत्म हो गई, बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन 5 log 6, 3 अपॉन √5 tan इनवर्स √5, tan इनवर्स √5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। log 1 0 होता है, tan इनवर्स 0 कैसे हुआ, tan 0 की वैल्यू 0 होती कि नहीं, तो tan इनवर्स 0 भी क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखो गलती कहाँ हो सकती, हम पहली बात अलग ना करें तो गलती हो जाएगी, फिर ये हमें कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, लिखो
अब इसके बाद 15 क्वेश्चन लिखो जल्दी से। एक्स ई एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1। हर एक क्वेश्चन इसमें अलग अलग पैटर्न का है, बिल्कुल मतलब है पुटिंग मेथड लेकिन अलग अलग एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक्स ई एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 0 to 1। देखो जल्दी से। एक्स ई एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1। अब देखो इसमें फायदा क्या है। अब तुम्हें दिमाग में आएगा कि तुरंत हम वो लगा दें, एक फंक्शन एक्स है दूसरा ई एक्स है, वो वाला लगा दें हम प्रोडक्ट रूल। यहाँ प्रोडक्ट नहीं लगना, पहले हट रहा वो एक्स। ध्यान से देखो, यदि हम इस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लें, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dt। तो x dx तो खा जाएगा ना एक्स स्क्वायर, ये बचेगा केवल e, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग का हाँ, यदि ऐसा होता ये x e x तो फिर लगाना पड़ता हमें, क्योंकि इस x से x थोड़ी हटेगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर को टी लेट किया हमने, क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt। हमें क्या चाहिए x dx, तो 2 को वहां ले जाओ, x dx बराबर dt। अब देखो 0, अभी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, t ले आए ना हम, तो देखो x की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू 0 डालोगे तो t कितना हो जाएगा 0। x की वैल्यू 1 डालो तो t कितना हो जाएगा 1। तो देखो ये बात आई समझ में कि नहीं आई। देखो x की वैल्यू 0 डालो यहाँ पर, तो 0 का स्क्वायर तो t बराबर 0। x की वैल्यू 1 डालो, 1 का स्क्वायर, मतलब t की लिमिट, t देखो सॉल्व करने के बाद ही लिमिट में कोई चेंज नहीं आया, हमने कोशिश की नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x dx ये क्या बन गया dt अपॉन 2। तो ये 2 यहाँ ले जाओ, नीचे वाले को, नीचे नहीं हुआ कुछ इसमें, बगल में किसको माना तुमने एक्स स्क्वायर को t माना, तो क्या हो जाएगा e की पावर t, e की पावर t dt बन गया कि नहीं। देखो इस एक्स स्क्वायर को हमने t कहा तो बन गया e की पावर t, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे नीचे साइड, e की पावर t dt हो जाएगा। ये कैसे, देखो e की पावर t dt बन गया क्वेश्चन ऐसा हमारा कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर को t कहा और x dx को कौन खा गया dt अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर दो, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, लिमिट क्या लगाना 0 to 1 और 1 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा बस, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। अब 1 अपॉन 2 e की पावर, किसी की भी पावर 0 लगी उसका आंसर 1 होता, तो e की पावर 0 का आंसर हो जाएगा 1 और ये इसका आंसर e माइनस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अभी अगला भी लगवा दें। ये क्लियर हो गया कि नहीं। इसका 16 क्वेश्चन देखो, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें हम थोड़ा हिंट करे दे रहे हैं, बस घर में लगाना है इसको। ठीक है, ट्राई करना है इसको। ये जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन है, 5x स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। नीचे वाले को यदि हम फैक्टराइज कर दें, फैक्टराइज मतलब मल्टी करने में 3 ऐड करने में 4, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, बनेगा कि नहीं। इसका आंसर क्या बनेगा, ये x प्लस 1 x प्लस 3। अब ये किस पैटर्न का लग रहा है हमें, पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन b अपॉन, ये वाला किससे लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन से, और कोई चांस नहीं हमारे पास। अब तो हमें लगेगा हम वो वाला लगा दें, x के कोफिशिएंट का आधा करके जोड़ दें घटा दें, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में ऊपर 1 होता है, ऊपर कुछ वैल्यू नहीं होती x वगैरह, तो ध्यान हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट है, ऊपर 1 होता है, या तो वो एक्स स्क्वायर हट जाए, किसी हालत में नहीं हटना। तो इसमें क्या काम करना पड़ेगा हमें, हिंट लिख लेना। सबसे पहले तो देखो दोनों की पावर सेम है, ऊपर की पावर भी 2 है, नीचे की पावर भी 2 है डिग्री। तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हमने बताया था प्रॉपर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाओगे, अभी ये नहीं करोगे, पहले प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे प्रॉपर फॉर्म में, ये बताया था हमने क्या, इसका डिनोमिनेटर का डिवाइड करोगे। इसको हम बना के दिखा दे थोड़ा सा, देखो ये। अब यहाँ पर क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर किसका मल्टी करना पड़ेगा 5 का। तो क्या हो जाएगा, 5 का इसके साथ भी करो, 5 का इसके साथ भी करो, और 5 का इसके साथ भी करो। फिर लाइन बनाओ, सबके साइन चेंज करो, ये कैंसल आउट हो गया, क्या बचा -20x माइनस 15। तो ये कैसा लिख दिया जाएगा, ये लिखा जाता, फिर ये, फिर अपॉन ये। देखो कैसे, 5 प्लस, फिर इनको लिखो -20x माइनस 15 अपॉन ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर। अब और ज़्यादा बढ़िया लिखना हो तो ये माइनस माइनस कॉमन निकाल के यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं हम। तो 5 माइनस
20x प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का क्या करेंगे हम, ये x प्लस 1 x प्लस 3 लिखेंगे और फिर इतने को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर देंगे। यदि मान लो इसमें प्रॉब्लम हो तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज देख लेना तो क्लियर हो जाएगा पूरा। ये पार्शियल से ही लगेगा और कोई चांस नहीं इसमें, ठीक है। चलो इतना लिखो, पहले फिर 17 बताएं। अब देखो 18 क्वेश्चन देखो, अब 18 क्वेश्चन को अलग अलग करके कर दें तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो एक फॉर्मूला होता है जो लगेगा इसमें, देखो एक फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कॉस 2x। ये कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर x की जगह x/2 है क्वेश्चन में और साइन आगे है कॉस पीछे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सेट करेंगे हम, देखो कैसे। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ दी गई, 0 टू पाई। देखो 0 टू पाई साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, कॉस को आगे लाएंगे, साइन को पीछे लाएंगे। तो जब भी किसी के ऑर्डर बदलने होते हैं तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो हम माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया हमने, और अब इससे क्या होगा, कॉस स्क्वायर x/2 आगे आ गया, साइन स्क्वायर x/2 पीछे चला गया, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का दुगना हो गया 2x। अब यहाँ x/2 का दुगना करोगे, आधे का दुगना फुल हो जाएगा। x/2 का दुगना क्या होगा, x होगा। देखो ना, x/2 में 2 का मल्टी करो, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो किसका फॉर्मूला है, cos x का, cos 2x का नहीं, क्योंकि जब x होता तो 2x होता, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, cos x dx। अब कर दो इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x 0 टू पाई, और ये लिमिट रखी रहेगी। अब इसको सॉल्व कर दें हम, अपर लिमिट यानी sin पाई माइनस लोअर लिमिट यानी कि sin 0। साइन की पाई पर भी वैल्यू 0 होती है और 0 पर भी वैल्यू 0 होती है। तो आंसर क्या आ गया फाइनली, 0, ठीक है। चेक कर लो आंसर।